हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोहर सर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नर्सिंग सिलेबस के बारे में कि नर्सिंग के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन सी ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ओवरऑल सिलेबस की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट नर्सिंग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की। अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास ओवरऑल इतने सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसका दोनों का एक पेपर लगता है, लेकिन इनके लिए जो नोटबुक एग्ज़ाम में भरी जाती है वो अलग अलग भरी जाती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का दूसरा पेपर है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, इसका अलग पेपर लगता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो ये रहता है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन दोनों का सेम पेपर लगता है, एक ही दिन लगता है। दोनों की जो नोटबुक होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। उसके बाद में कंप्यूटर ये जो पेपर्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। टोटल जितने भी ये जो 5 पेपर हैं ये आपको किसी सेंटर पे भेजा जाएगा और वहाँ पे एग्ज़ाम इसके लिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो कंप्यूटर का जो पेपर रहेगा, कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर का पेपर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस संस्था में आप हो, वहीं पे इसका पेपर लगा जाएगा, लेकिन परसेंटेज में इसकी मार्किंग की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी सेंटर जहां आपको मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट ईयर में, वहीं पे इसको देना होगा। और ये आप चारों ईयर्स में से कभी भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, देना पड़ेगा 4 साल में से कभी भी इसको एक बार पास करना होता है। ठीक है, उसके अलावा आगे हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की। तो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग सेकंड में ओवरऑल 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। दूसरा सब्जेक्ट है एमएसएन फर्स्ट। एमएसएन का क्या मतलब हुआ? एमएसएन का मतलब हुआ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा पैथोलॉजी, यानी कि फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स। ये एक जगह इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका जो पेपर है सब्जेक्ट 3 हैं और पेपर क्या है इनका एक ही लगता है। ठीक है, जैसे फार्मा का मतलब हुआ फार्माकोलॉजी। कैसे? फार्माकोलॉजी। ठीक है, पैथो का मतलब हुआ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। ठीक है, और तीसरा ये जेनेटिक्स। ये 3 अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनका तीनों सब्जेक्ट का पेपर कंबाइंड में एक ही लगता है। नोटबुक 2 मिलती है एग्ज़ाम में इसके लिए, पैथोलॉजी की अलग मिलेगी और फार्मा और जेनेटिक्स के लिए एक नोटबुक प्रेफर की जाएगी। उसके अलावा चौथा सब्जेक्ट है हमारे पास बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में CHN। CHN का मतलब क्या हुआ? CHN का मतलब हुआ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसका पार्ट फर्स्ट जो है सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। क्या? पार्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 5वां जो सब्जेक्ट रहेगा इसके लिए वो रहेगा CET। तो CHN का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी, क्या मतलब रहा इसका? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके अलावा 5वां जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा, 5वां सब्जेक्ट है CET। क्या है? CET का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरा नाम हुआ इसका। ये सब्जेक्ट है टोटल 5। कितने पेपर लगेंगे? 5
सोशियोलॉजी का सेपरेट फर्स्ट पेपर लगेगा। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल का फर्स्ट पेपर, मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट पार्ट फर्स्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, उसका पेपर लगेगा। उसके अलावा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स कंबाइंड में एक पेपर लगेगा, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्स की बात करें तो एक पेपर इसका लगेगा, टोटल 4 हो गए। इसके अलावा एक CET का पेपर लगेगा, इसके कितने हो गए, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टोटल 5 पेपर आपको सेकेंड ईयर में लिए जाएंगे। सारे पेपर जो भी पेपर्स हैं वो एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर ही देने होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश हिंदी, ऑब्वियसली इंग्लिश हिंदी भी सेंटर पे ही लिए जाएंगे। अगर आप इंग्लिश हिंदी फर्स्ट ईयर में नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर साइंस आपको फर्स्ट ईयर में ही अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए थर्ड ईयर में, जब आप थर्ड ईयर में एंटर करोगे तो थर्ड ईयर में जाने के बाद आपके सब्जेक्ट रहेंगे 3, कितने, 3 सब्जेक्ट में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MSN, अभी हमने देखा था MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसका जो सेकंड भाग होगा वो थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दूसरे सब्जेक्ट की तो MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग। MHN का क्या मतलब हुआ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, क्या मतलब हुआ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 पे है CHN मैंने शॉर्ट में क्यों नहीं लिखा, क्या कि आप ये ना समझो कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं। मैंने पूरा नाम लिखा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं हम पीडियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। बच्चों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं फिजिकल मेंटल वो इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो BSc नर्सिंग थर्ड ईयर की बात करें तो इसमें 3 पेपर रहेंगे। एक MSN सेकेंड पार्ट फर्स्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, पेपर भी फर्स्ट इसमें लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में अगर आप आ गए तो MSN सेकेंड पढ़ाई जाएगी। उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक, हाँ मैं आपको बता दूं मेंटल हेल्थ नर्सिंग को दूसरे नाम से बोला जाता है साइकाइट्रिक, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, साइकेट्रिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा पेपर आपका ऑब्वियसली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का रहेगा जिसको हम पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। 3 पेपर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो उसके बाद है फोर्थ ईयर में आ गए। फोर्थ ईयर में आने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो 4 सब्जेक्ट रहेंगे और चारों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पहला OBG, क्या मतलब हुआ OBG का, O का मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स और B का मतलब OBG, सॉरी G का मतलब गायनोकोलॉजी, ऑब्स का मतलब ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। इसको जो होता है ना OBG इसको बोला जाता है OG यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक रिलेटेड टू पेल्विस या स्केलेटन से रिलेटेड, गायनिक मतलब ऑर्गन और फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है, फीमेल ऑर्गन की, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा रहेगा CHN अभी हमने देखा था, इधर देखो ये रहा BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर में CHN हमने देखा था, CHN पार्ट फर्स्ट। और CHN का जो सेकेंड पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा फोर्थ ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा रिसर्च का, ठीक है। फोर्थ ईयर में तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो रिसर्च का रहेगा और चौथा सब्जेक्ट रहेगा मैनेजमेंट का, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट फोर्थ ईयर में रहेंगे। चारों के पेपर एग्ज़ाम सेंटर पे ही लिए जाएंगे। तो आई होप कि जो नए बच्चे हैं नर्सिंग में, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नर्सिंग में न्यू एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, उनको ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि उनको ये जानकारी होगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब हम एग्ज़ाम पेपर्स की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जितने भी पेपर्स हैं जो सेंटर पे लिए जाएंगे उनमें एग्ज़ाम का वेटेज कुछ इस प्रकार रहेगा।
एग्ज़ाम के वेटेज की अगर हम बात करें तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो इनमें से, तो मार्क की अगर हम बात करें तो मार्क टोटल 80 रहेंगे, ठीक है। ये वेटेज रहेगा आपके रिटर्न का, क्या रिटर्न का वेटेज रहेगा, ठीक है। और कॉलेज की तरफ से, अगर कॉलेज की तरफ से हम बात करें तो 20 मार्क भेजे जाएंगे। ओवरऑल पेपर कितने का हो गया, टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है, 100 मार्क्स का हो गया। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स तो वो एग्ज़ामिनर देगा जो बाहर से आएगा आपकी कॉलेज में, और प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स वो एग्ज़ामिनर देगा जो आपके कॉलेज में ही उपस्थित होगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एग्ज़ामिनर 50 मार्क्स देगा, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर 100 मार्क्स देगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल रहेंगे और कौन कौन से नहीं रहेंगे। तो शुरू से हम बात करते हैं, इधर देखो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, इनका प्रैक्टिकल होता है। फंडामेंटल ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके अलावा इनमें से कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है। आई रिपीट अगेन, अभी हम देखते हैं कि शुरू से फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक कौन कौन से सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल रहेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे ऐसा बोला, लेकिन आई एम सॉरी उसके लिए। फर्स्ट ईयर के अंदर एक ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहेगा, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कितने हो गए, एक और ये दो, कितने सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे तीनों ही, ये तीनों ही सब्जेक्ट क्या हैं, प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, ठीक है। तीनों का थ्योरी एग्जाम भी लगता है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी लगता है, ठीक है। फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो फोर्थ ईयर में ऑब्वियसली ओबीसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और कम्युनिटी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, मैं आपको दोबारा बता दूं, फर्स्ट ईयर में केवल एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें, वैसे कॉमनली देखा जाए तो कंप्यूटर का भी एक छोटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका इतना फोकस नहीं रहता नर्सिंग के अंदर जितना मेन सब्जेक्ट का रहता है, ठीक है। जैसे माना जाता है कि प्रैक्टिकल का एज ए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों होते हैं, लेकिन उतना फोकस इस पर होता नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे ऑब्वियसली, एमएसएन और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की बात करी जाए तो तीनों सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल रहेंगे, और फोर्थ ईयर की बात की जाए तो ऑब्वियसली 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें मार्क्स की, तो पेपर का वेटेज 80, उसके अलावा कॉलेज की तरफ से 20 और 100 का ये वेटेज पेपर का यहाँ पे रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करें तो एक्सटर्नल एग्जामिनर 100 मार्क्स में से आपको मार्क देता है, और जो इंटरनल एग्जामिनर होता है वो कॉलेज भी अपॉइंट कर सकता है या किसी को बुला भी सकता है, वो 50 मार्क का उसके हाथ में रहता है, ठीक है। तो ये रही सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी। ये जितनी भी जानकारी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड मैंने आपको दी है, ये राजस्थान RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अकॉर्डिंग दी है, ठीक है। हो सकता है आप हिंदुस्तान के किसी और हेल्थ यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हो तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी जो नर्सिंग का पूरा सिलेबस रहता है वो सेम एज इट इज़ ही रहता है, ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नर्सिंग में कितना सिलेबस होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इनका मार्क वेटेज क्या रहता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं। तो आगे की क्लास हम बाद में लेते हैं, ओके, थैंक यू।